जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के 1.25 साल बाद पहला चुनाव केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद का चुनाव। डीडीसी का चुनाव 8 चरणों में होगा। चुनाव का पहला 28 नवंबर और अंतिम यानी कि 8वां चरण 19 दिसंबर को खत्म होगा। पहले चरण की 43 सीटों पर आज मतदान होगा। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होकर के दोपहर 2 बजे तक चलेगा। 370 हटने के बाद पहली बार हो रही वोटिंग के दौरान कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। जम्मू कश्मीर की सभी राजनीतिक दल एक तरफ तो वहीं बीजेपी और उनकी कुछ सहयोगी दल दूसरी तरफ मैदान में हैं। चुनाव से पहले धारा 370 को हटाने का विरोध करने वाले दलों ने मिलकर के गुपकर संगठन बनाया। संगठन के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और उपाध्यक्ष महबूबा मुफ्ती कांग्रेस और पीएजीडी इस संगठन में शामिल हैं। मतदान के दौरान कोरोना वायरस से संबंधित सभी दिशा निर्देश का पालन किया जाएगा। सुरक्षा बलों को कोरोना वायरस के नियमों का पालन करने की जिम्मेदारी दी गई है। चुनाव के सारे इंतजाम किए जा चुके हैं। सभी दूर दराज के इलाकों में चुनाव पहले और दूसरे चरण में होगा। पंजाब से आए किसानों को दिल्ली के बुरारी के निरकारी मैदान में प्रदर्शन की इजाजत मिली है, लेकिन किसान अब भी डटे हुए हैं। दिल्ली के सारे रास्ते खोल दिए गए हैं, लेकिन किसान सिंधु बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। किसान यूनियन की सुबह 8 बजे बैठक कर तय करेंगे कि प्रदर्शन कहां करना है। इसके बाद ही बुराड़ी आने पर फैसला होगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने की किसानों से अपील, किसानों से आंदोलन खत्म करने के लिए कहा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि कोविड-19 और ठंड को ध्यान में रखते हुए किसान आंदोलन खत्म करें। दिल्ली पुलिस की एक टीम किसानों के साथ ही रहेगी और उन पर नजर भी बनाए रखेगी। आज मेरठ से दिल्ली की तरफ कूच करेंगे बीक्यू के किसान। पंजाब हरियाणा के किसान के आंदोलन में शामिल होंगे। इससे पहले दिल्ली हरियाणा के कई बॉर्डर पर किसान उग्र हो गए थे। पुलिस ने आक्रोशित किसान पर आंसू गैस के गोले छोड़े। किसानों को पीछे ढकेलने और तितर बितर करने के लिए पानी की तेज बौछार भी की गई किसानों पर। उग्र किसान ट्रक ट्रॉली पर चढ़ गए। कई जगहों पर किसानों ने ट्रक ट्रॉली भी पलट दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पुणे, अहमदाबाद और हैदराबाद में विकसित हो रहे कोविड-19 टीके से जुड़े कार्यों की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीका विकास और निर्माण प्रक्रिया की व्यक्तिगत समीक्षा करने के लिए 3 शहरों की यात्रा पर जाएंगे। पीएम मोदी अहमदाबाद में जायज कैडिला पार्क, हैदराबाद में भारत बायोटेक और पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जाएंगे। मोदी वैज्ञानिकों के साथ बात करके अपने नागरिकों के टीकाकरण के लिए तैयारियां और चुनौतियों का खाका भी तैयार करेंगे। प्रधानमंत्री ऐसे वक्त में हैदराबाद पहुंचेंगे जब वहां पर जीएचएमसी के चुनाव हैं, जिसमें बीजेपी अपने सभी बड़े नेताओं को उतार चुकी है। हैदराबाद के स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी ने झोंकी ताकत। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया रोड शो, उमड़ी भारी भीड़। जेपी नड्डा ने कहा कि मेरे आने से पहले कहा गया कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष गली के चुनाव के लिए आ रहा है। क्या हैदराबाद एक गली है? बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि अब केसीआर और टीआरएस की सरकार के जाने का वक्त आ चुका है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी को राज्यसभा का टिकट मिला। बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया। पासवान के निधन से खाली हुई थी सीटें। लालू यादव को जमानत के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। अब झारखंड हाईकोर्ट में 11 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। ममता बनर्जी का हाथ झटकने के बाद आज दिल्ली में मोहन भागवत से मुलाकात कर सकते हैं शुभेंदु। शुभेंदु अधिकारी ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। शुभेंदु कई दिनों से दीदी से नाराज चल रहे हैं। हाल ही में शुभेंदु ने दीदी से अलग रैली भी की थी और रैली में ममता बनर्जी की तस्वीर पोस्टर भी गायब थी। बीजेपी में शामिल हुए टीएमसी के पूर्व विधायक मिहिर गोस्वामी भी दीदी के रवैये से नाराज चल रहे थे। बंगाल चुनाव में लेफ्ट पार्टियों के साथ गठबंधन के मूड में है कांग्रेस। अंतिम फैसला सोनिया गांधी की राय जानने के बाद होगा।
देश में कोरोना के मामले में इजाफा, 24 घंटे में 43,082 नए केस सामने आए, 492 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में कोरोना के 24 घंटे में 5,482 नए मामलों की पुष्टि हुई है, 98 लोगों ने दम तोड़ा। दिल्ली में कुल केस की संख्या 5,56,744 तक पहुंची। अब तक 8,909 लोग कोरोना से गंवा चुके हैं अपनी जान। महाराष्ट्र में कोरोना के 24 घंटे में 6,185 नए केस की पुष्टि हुई है, 85 की मौत, आंकड़ा 18 लाख के पार पहुंचा। मुंबई में कोरोना से 1,000 ज्यादा लोग संक्रमित, 16 की मौत, कुल मरीजों की संख्या 2,79,000 के पार। राजस्थान में कोरोना के 24 घंटे में 3,093 नए केस, 18 मरीजों ने तोड़ा दम, कुल मरीजों की संख्या 2,60,000 के पार हुई। मध्य प्रदेश में कोरोना के एक दिन में 1,645 नए मामले, 15 की मौत, 2,01,000 हुई मरीजों की संख्या। केरल में कोरोना के मामलों में उछाल, 24 घंटे में 3,966 नए केस, आंकड़ा 5,84,000 के पार पहुंचा। जम्मू कश्मीर में कोरोना के एक दिन में 565 नए केस, 8 मरीजों की मौत, 1,08,000 के पास हुए मरीज। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 24 घंटे में 3,489 मामलों की पुष्टि हुई है, 46 लोगों ने तोड़ा दम, 4,73,000 के पार मरीजों की संख्या। तमिलनाडु में एक दिन में सामने आए कोरोना के 1,494 नए केस, 12 लोगों की मौत, आंकड़ा 7,78,000 के पार। पंजाब में कोरोना के 843 नए मामलों की पुष्टि, 26 मरीजों की मौत, 1,49,000 के पार कोरोना के मरीज। यूपी में कोरोना के मामलों में उछाल, 24 घंटे में 2,366 नए केस, रिकॉर्ड, 23 लोगों की मौत, आंकड़ा 5,38,000 के पार पहुंचा। उत्तराखंड में कोरोना के 24 घंटे में 530 नए मामलों की पुष्टि हुई है, 5 की मौत, 72,000 के पार पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। कर्नाटक में कोरोना का कहर, 24 घंटे में 1,526 नए केस, 12 की मौत, मरीजों की संख्या 8,81,000 के पार। आंध्र प्रदेश में कोरोना का आतंक, एक दिन में 733 लोग पॉजिटिव, 8 की मौत, कुल आंकड़ा 8,66,000 के पार। गुजरात में कोरोना का गदर, 1,607 नए मरीजों की पुष्टि, 16 की मौत, 2,05,000 के पार पहुंची मरीजों की संख्या। झारखंड में कोरोना के 24 घंटे में 189 नए मामले, मरीजों की संख्या 1,08,000 के पार हुई। जयपुर में हाईवे पर एक यात्री बस हाईटेंशन लाइन से टकराने के बाद हादसे का शिकार हो गई। बस में करंट फैलने के बाद से आग लग गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 5 यात्री बुरी तरह से झुलस गए। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने यात्रियों को बस से बाहर निकाला और उनकी जान बचाई। ये दिल्ली से जयपुर आते समय अजमोल में यह हादसा हुआ है। दुर्घटना के बाद कई घंटों तक बस से निकलती रही आग की लपटें। यूपी के झांसी में एक महिला की बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। ये मामला सिपरी बाजार थाना क्षेत्र के सर्किट हाउस रोड का है। महिला मॉर्निंग वॉक पर निकली थी और महिला की पहचान सीधा होटल के पास रहने वाली पूजा जायसवाल के रूप में की गई है। दिल्ली के चांदबाग इलाके में हुई हिंसा मामले में फरार चल रहे 20 आरोपियों की क्राइम ब्रांच ने पहचान कर तस्वीर जारी की है। क्राइम ब्रांच ने लोगों से पहचान की अपील की है और ये सभी लोग सबसे ज्यादा हिंसाग्रस्त इलाके चांदबाग में आगजनी और तोड़फोड़ के बाद से गायब हो गए थे। राजस्थान के सूरतगढ़ टोल प्लाजा कर्मियों की गुंडागर्दी की वीडियो आई सामने। विधायक जगदीश के स्टाफ से मारपीट करने का आरोप। टोल कर्मियों ने विधायक के गनमैन और ड्राइवर से की मारपीट। गनमैन की शिकायत पर सिटी थाना में दर्ज हुआ ये पूरा मामला। पुलिस ने 5 टोल कर्मियों को किया गिरफ्तार। सीसीटीवी में कैद मारपीट की ये पूरी घटना। यूपी के रामपुर में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग करने पर पिता पुत्र गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस ने कब्जे से लाइसेंसी बंदूक और 12 कारतूस भी बरामद किए। आंध्र प्रदेश की गड़प्पा जिले में आई बाढ़ से एक महिला को पुलिस ने रेस्क्यू कर बचाया। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में भारी बारिश से बर्बाद हुई कपास की खेती, किसानों को हुआ भारी नुकसान। मध्य प्रदेश के जबलपुर में घूम रहे हाथियों में एक की मौत हो गई है, दूसरा लापता है। हाथी का शव बरगी रेंज में मानेगांव के पास जंगल में मिला। हरियाणा के भिवानी में दिल्ली कूच कर रहे किसान की सड़क हादसे में मौत हो गई। ट्रक ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार ट्रक ने इनकी ट्रॉली में टक्कर मार दी, जिससे एक किसान की मौत हो गई और कई लोग घायल भी हुए हैं। भुवनेश्वर में विधानसभा के सामने 3 किसानों ने की आत्मदाह की कोशिश, तैनात सुरक्षा कर्मियों ने बचाया।
ये किसान बिना किसी गलती के ऋण के जाल में फंस गए थे और बार बार दफ्तर का चक्कर काटने के बावजूद जब कुछ भी लाभ नहीं हुआ तो चले गए। आंध्र प्रदेश की जगनमोहन रेड्डी सरकार ने आजीवन कारावास की सजा काट रही 53 महिलाओं कैदियों को रिहा कर दिया। राज्य सरकार की ओर से इन महिलाओं को खाने पीने की चीजों के साथ सिलाई मशीन जैसी जरूरी चीजें जीवन यापन के लिए दी है। जम्मू कश्मीर में दिखी सेना की दरियादिली, बच्चे के जन्म के बाद महिला को स्ट्रेचर पर लाद कर पहुंचाया घर। तस्वीरें कुपवाड़ा के लोलाब क्षेत्र की हैं। महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया था। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। दुनिया भर में 24 घंटे में आए 5 करोड़ 40 लाख कोरोना केस, करीब 11,000 की मौत, अब तक 1.25 करोड़ संक्रमित। अमेरिका में लगातार 23वें दिन 1 लाख से ज्यादा कोरोना के केस, 1300 लोगों की गई जान, 51 लाख अभी भी संक्रमित। 54 देशों में दूसरी लहर, सितंबर तक हर दिन 3 लाख केस थे और अब रोज 6 लाख से ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो जरदारी हुए कोरोना संक्रमित। बिलावल ने खुद फोन करके दी जानकारी। रूस ने खोला कोरोना ड्रग प्लांट, राष्ट्रपति पुतिन ने किया उद्घाटन। भारतीय आईटी उद्योग के पितामह फकीर चंद कोहली नहीं रहे, पीएम मोदी ने जताया दुख। फकीर चंद कोहली का 96 साल की उम्र में निधन। टीसीएस के फाउंडर और पहले सीईओ थे फकीर चंद। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने किया दावा, इकोनॉमी में उम्मीद से तेज रिकवरी लेकिन खतरा बरकरार। देश की बेरोजगारी दर बढ़कर के 7.8% पर पहुंची। छब्बीस 11 आतंकी हमले को अक्षय से लेकर के शिल्पा तक बॉलीवुड सेलेब्स ने शहीदों को किया याद। 25 साल बाद नाम वही लेकिन स्टार कास्ट नहीं। वरुण धवन की मोस्ट अवेटेड फिल्म कूली नंबर 1 की रिलीज डेट आई सामने। मलयालम फिल्म जल्लीकट्टू को ऑस्कर में मिली एंट्री। भूमि पेडनेकर की दुर्गावती का ट्रेलर रिलीज। वेब सीरीज मिर्जापुर 2 के रॉबिन ने की वंदना जोशी के साथ शादी। सामने आई प्री वेडिंग सेलिब्रेशन की फोटोज। भारतीय विदेश सचिव पहुंचते काठमांडू। भारत नेपाल के बीच होगी एक और हाई प्रोफाइल बैठक। आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे और रॉ चीफ सामंत गोयल के नेपाल दौरे के बाद भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला का हाई लेवल दौरा। एलएसी पर जारी तनाव के बीच जिनपिंग का सेना को आदेश, जंग जीतने की अपनी क्षमता बढ़ाओ। 26/11 की बरसी पर अमेरिका ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ है। एंटनी ब्लिंकन ने यूएस के विदेश मंत्री बनने से पहले ही दिखाए तेवर, चीन पाकिस्तान को दी कड़ी चेतावनी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।